कि अब अपने को क्या पता भाई ये गुरु अपने को सच्चे मिले हैं या झूठे मिले हैं, कौन सी भक्ति सच्ची है कौन सी झूठी है। तो इसके लिए शिष्य पूछता है, क्या कहता है शिष्य? शिष्य बूझे सुनो गुरुदेवा, और झूठ साच का कहिए भेवा। कुण कुण घरु साच झूठ कुण कहिए, कहो शीस सूर किसी विद रहिए। शिष्य गुरुदेव से पूछता है, हो गुरुदेव कौन सा गुरु सच्चा है और कौन सा गुरु झूठा है, इसका आप मुझे भेद बताओ। और शिष्य को सूरवीर कैसे रहना चाहिए? क्यों कि सुरगुण निर्गुण भक्ति करोगे आप तो उसमें सूरवीरता की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? वो 3 लोक में रखने वाली ही भक्तियां हैं, और 3 लोक के मालिक वो भी यही चाहते हैं कि भाई यहीं रहे प्रजा, तो उसमें कोई आपको तकलीफ नहीं आती। लेकिन जैसे ही आप पराभक्ति या परम मोक्ष जाने की भक्ति करोगे तो देवता भी आपको अटकाएंगे, ये संसार भी आपके रोड़ा अटकाएगा। यानी पूरा 3 लोग, कोई नहीं चाहता कि आप 3 लोग छोड़ करके बाहर चले जाओ, इसलिए पूरा जग बेरी हो जाएगा आपका। इसीलिए शिष्य कहता है गुरुदेव से, शिष्य सूर किसी विद रहिए। वो गुरुदेव कोई सूरवीर शिष्य है तो वही जगत से सामना कर सकता है, इन देवी देवताओं से सामना कर सकता है। इसलिए शिष्य कहता है गुरुदेव शिष्य को सूरवीर किस तरीके से रहना चाहिए। तो और क्या कहते हैं? से सब मोकू भेव बतावो, और परसन हो ये ज्ञान निज लावो। सतगुरु सुनो शीस कर भेवा, साचार घरो ज्ञान रस लेवा। अब शिष्य कहता है, हो सदगुरुदेव से सब मौकू भेव बताओ, मैंने जितने भी आपको प्रश्न पूछे हैं उन सब का मुझे उत्तर दीजिए, और प्रसन्न होकर ज्ञान निज लाओ। आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर के निज ज्ञान कौन सा है जिससे ये जीव आत्मा परम मोक्ष में चली जाएगी, वो ज्ञान आप मुझे बताओ। सदगुरु सुनो शिष्य का भेवा, साचा गुरु ज्ञान रस लेवा। सदगुरु शिष्य को भेद बताते हैं और कहते हैं सच्चे गुरु को पूर्ण ज्ञान का अनुभव होता है। वो वहाँ पहुँचे हुए हैं तो शिष्य को भी उसका रस दिला सकते हैं। ज्ञान रस लेवा, तब पूरा ज्ञान का रस मिलता है। तो ऐसे सच्चे गुरु की पहचान क्या है? तब सदगुरु जी महाराज फरमाते हैं गुरुवाच कि आप तिरे ओरण को तारे, पिंड भर मंड का भेद विचारे। सो सब ज्ञान पिंड मेरे जोवे, सील साच समर गट होवे। अब शिष्य ने पूछा था साचे गुरु की परीक्षा किया, तो महाराज ने परीक्षा बताई है कि आप तिरे औरन को तारे, यानी ऐसे गुरु जो सच्चे गुरु है वो आप स्वयं उस पद की प्राप्ति किए हुए रहते हैं और शिष्य को भी उस पद की प्राप्ति करा देते हैं। इसीलिए महाराज ने लिखा कि पारस वे संत में इतो आतरो जान, वे तो लोवा सोना करे वे करे आप समान। जहाँ वो पहुँचे हुए हैं शिष्य को वहाँ पहुँचाते हैं, यानी आपके समान कर लेते हैं। कभी शिष्य को चेला नहीं रखते हैं। जो सच्चे गुरु है वो तो संत बनाते हैं, वो खुद ही संत है और शिष्य को भी संत बना देते हैं, उस देश की प्राप्ति करा देते हैं। इसलिए या महाराज ने लिखा आप तिरे औरन को तारे, आप तो तिरे हुए है या दूसरों को भी तारते हैं। पिंड ब्रह्मांड का भेद विचारे, जो ब्रह्मांड के अंदर क्या हो रहा है वो सब कुछ इस पिंड में बता देते हैं। महाराज कहते हैं सो सब ज्ञान पिंड में जोवे। और फिर शिष्य जो सदगुरु ज्ञान बताते हैं उसके अनुसार पिंड में खोजना करता है, जोता है। जोवे यानी खोज करना कि मुझे अनुभव हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो सब ज्ञान पिंड में जोवे, शील साच समागत होवे। और सच्चे गुरु की परीक्षा क्या है कि वो शीलपना धारण किए हुए रहते हैं, वो साच बात कहते हैं। और कोई आ जाओ, कोई कुछ भी कड़वी भी बात कहते हो तो क्षमा का गुण रखते हैं, सबको क्षमा कर देते हैं, यानी किसी पर क्रोध नहीं करते हैं। क्षमा घट होवे है, क्षमा जब घट में, तभी तो महाराज ने लिखा उलट जगत की
करुणा जी आवे उलटे जगत की, करुणा जी आवे दया घट माय राम राम दया घनी घट माय जुग माय सोए बगेरे बखान जुग माय सोए बगेरे बखान और सभी है ठगरे ठगोरा, ठगरे ठगोरा राया जगत सुख मान राम राम राया जगत सुख मान जुग माय सोए भगेरे बखान। तो संसार में बहुत से ठगोरे हैं, इसीलिए महाराज ने लिखा और सभी ये ठगेरे ठगोरा रहा जगत सुख। जैसे जगत को क्या क्या करती है, जगत पहले पैसा कमाती है, फिर उन पैसों से सुख सुविधा लेती है, सुख मानती है। और अगर इनको भी पैसों की लाई लगी हुई है, इनको भी सुख सुविधा चाहे, तो महाराज कहते हैं ये ठगोरे हैं। और सभी ये ठगेरे ठगोरा रहा जगत, जगत जो सुख मान रही वही सुख वही मान रहे, फिर जगत में और उनमें फर्क क्या हुआ? हाँ, यही तो बात है। कबीर साहब ने लिखा रावड़ी भक्ति रो दाता गुण कहीं जुग जन एक ही समान। अरे जुग और जन एक ही समान कैसे? रावड़ी भक्ति क्या तो क्या कहते हैं कबीर साहब? क्या तो निज भक्ति नहीं के निज मनसु निज हेला, कि इनकी फर्क है भाई। बाकी तो अंतर देखना चाहिए जुग में और जन में अलग अलग है। क्यों? जगत भगत का दोज मार्ग भेड़ा चले नहीं कोई, इनके तो रास्ते ही अलग है, तो ये शामिल कैसे रहेंगे भाई? इसीलिए महाराज कहते हैं और सभी ये ठगे ठगोरा रहा जगत सुख मान झुग माए सोई फकीरी बखान। असल जोगी टुकड़ा जी मांगे और सकल को। आप परीक्षा बताइए, असल जोगी कह दो, असल सदगुरु कह दो, असल गुरु कह दो, एक ही बात है। हर जगह संत कबीर एकता में बोल गए, इसलिए लिखते हैं असल जोगी टुकड़ा जी मांगे और सकल को त्याग। अगर असल गुरु आपको मिले हैं तो आपके अंदर मन और निजमन दो है, तो असल गुरु मिलेंगे तो वो क्या कहेंगे? वो आपसे निजमन का टुकड़ा मांगते हैं कि आप निजमन अर्पण कर दो और ज्ञान धारण कर लो। रुपये पैसे की उनको जरूरत नहीं है, और रुपये पैसे मांगते हैं तो वो सब ठगोरे हैं। रुपये पैसे की तो जगत को जरूरत है, उनको कहाँ जरूरत है? इसीलिए महाराज ने लिखा कि निजमन का टुकड़ा मांगते हैं। और तभी महाराज ने लिखा कि अपने को निर्दय बड़ी महंगी मिली है, 43,20,000 वर्ष बाद में अपनों को ये निर्दय मिली है, या ऐसा अपने से कोई सुकृत हो गया जिसकी वजह से अपन को निर्दय मिली है, बाकी निर्दय मिलने वाली नहीं है। देवता तरस रहे हैं लेकिन उनको निर्दय नहीं मिल रही है। बर्मा विधाता रचे जीव सोई, मिनका तन मांगे कहो अर्थ मोई। अरे वो विधाता जीवों का लेख लिखने वाला, वो ब्रह्मा जी जीवों को घड़ने वाला, वो निर्दय मांग रहे हैं। विचार तो करो क्या कारण है ऐसा? निर्दय में क्या भारी गुण है? लेकिन अपने पास निर्दय हैं, अपन विचार ही नहीं करते हैं। लेकिन संत फरमाते हैं गुण भारी करतार सू ऐसो ब्रह्मन कोई, ऐसो ब्रह्मन कोई हद बेहद में जोई, अमर लोग जब जाय धरे मिनका दे सोई। इस निर्दय के अंदर परमात्मा ने इतना भारी गुण डाला है। 84 लाख जाति गुण सबके पास दे है, पशु पक्षी देवी देवता राक्षस भूत पिशाच सबके पास दे है। लेकिन परमात्मा कहते हैं मैंने इस निर्दय के अंदर मेरा स्वयं का स्वरूप आपको दे दिया है। ये नर नारायण दे है, इसमें वो परमात्मा आप बाहर ढूंढ रहे हो, लेकिन वो परमात्मा अंदर ही बैठा है। आपका स्वयं का शरीर उन्होंने आपको दे दिया है, नर नारायण रूप। वो नारायण भी इसके अंदर ही है जिसको आप ढूंढ रहे हो, वो बाहर नहीं है। इसीलिए कबीर साहब ने लिखा मुझको कहाँ ढूंढे बंदा, मैं हूँ तेरे पास में। ना मंदिर मस्जिद ना मैं काशी कैलाश में, ना मैं तीरथ व्रत मूर्त सेव में, हैं जब तप यज्ञ में मैं नहीं, मैं तो बसता हूँ विश्वास में।
अरे तेरे को मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं, मैं तेरे अंदर बैठा हूं और तू बाहर मुझको ढूंढ रहा है, मैं बाहर मिलने वाला नहीं हूं। इसीलिए लिखा कबीर साहब ने, हेली बायार भटके काई, थारे सब सुख है घट माई। हेली बायार भटके काई, तारे सब सुख है घट माई। हेली घट रो ज्ञान विचारो, थारे कुण है बोलन आरो। थारे कुण है बोलन आरो, हेली वारे करो ओल, थारो जन्म मरण मिट जाए। हेली वारे करो थारो जन्म मरण मिट जाए। जिससे आपको मिलना है वो आपके अंदर ही है, वो परमात्मा भी अंदर है, देवी देवता अवतार जिससे भी आपको मिलना वो सब आपको अंदर मिलेंगे, बाहर कोई भी मिलने वाला नहीं है। हेली बायर भटके काई, सब सुख है इन घटमाई। हेली घटरो ज्ञान विचारो, थारे कुण है बोलन हारो। ये अंदर जो बोल रहा है ये कौन है, इसको पहचानना है। इसीलिए महाराज कबीर साहब ने लिखा, तो महाराज ने भी लिखा, सब संतों ने लिखा। महाराज ने लिखा, भोला नर भौता फिरे, हर ढूंढन को जाय, साहिब तो सुखराम के नेड़ा है घटमाई। वो परमात्मा आपके अंदर ही बैठा है, भूले हुए हैं वो बाहर ढूंढ रहे हैं। भोला नर भौता फिरे, हर ढूंढन को जाय, साहिब तो सुखराम के नेड़ा है घटमाई। बिल्कुल आपके नजदीक है, लेकिन आपको क्यों नहीं दिखाई देता। तब महाराज ने लिखा, मेरे को मेरा जन जाने, दूजा को गम। जो इस रीत पांच से भजन करता है, जिसने भेद धारण किया है, वही महाराज को जानता है। पास में बैठा है उसको मालूम नहीं ये क्या कर रहा है। यही आपको परीक्षा करनी है, आपको पहचान करनी है। अब वो परमात्मा आपके अंदर ही बैठा है, लेकिन जगत जीते जी संतों की बात नहीं मानती है। जब संत हैरान हो जाते हैं तो कबीर साहब हैरान हुए, तो कबीर साहब ने भी लिखा, किणने के हुन कुण सामले मारिए ले, किणने माले मारिए ले, अपना घोरा जीरो देश लिए, डंको लागो ये ऊण देश में मारिए ले, डंको समय मारिए ले, घुरे आना हद घोरे लिए, कबीर साहब कहते हैं, मेरे उस देश में डंका लगा, लेकिन मैं ये बात किसको कहूँ, कोई मानने वाला है ही नहीं। किन्ने क्यों न कुण सामले हेली, अपना गुराजीरो देश। तो वही बात लिखते हैं, जब संत हैरान हो जाते हैं, जगत नहीं मानी, तो फिर साधु संतों से उन्होंने बात की, लेकिन देखा तो सब माया से लगे हुए। तब कबीर साहब ने लिखा, मारी में रमरो साधु नाम मिलियो ये लिए, मारी में रम मिलियो ये ले, किण संग कारूं मैं साने सहेली, किण संग कारूं रे साने। मैं तो पूरब या पूरब दे सरा मारे ले, मैं तो पूरब या सरा मारी है ले, मारी बोली लखे नहीं कोई लिए, मारी बोली लखे नहीं को, जे मारी बोली लखे मारी लिए,
लके मारिए ले झारा भागे पोरा बेला हो ये लिए जरा भागे पोरा बेला हो। तो सब संत हैरान हुए कि अब ये बात किसको बताऊं, कोई लखने वाला नहीं है। मैं तो पूर्विया पूर्व देश रा मारी हेली मारी बोली लखे नहीं। तो संतों के शरीर को मत देखो, उनकी काया को मत देखो, उनके अंदर जो वस्तु है वो वस्तु आपके गुण करेगी। अपने को वस्तु से मतलब है, ना उनका धंधा देखना है, ना उनकी करनी देखनी है, ना उनका गुण अवगुण देखना है। अपने को तो उस हीरे से काम है। अगर वो हीरा मिल गया, वो सशब्द रूपी हीरा, चाहे नाली में पड़ा है हीरा, चाहे किसी बहन बैठी के पास है, चाहे बच्चे बूढ़े के पास है, चाहे किसी के पास है, उस हीरे से आपका जन्म मरण मिटेगा। जहाँ भी हीरा मिलता वहाँ से उठा लो। हाँ, जात पात का कारण नहीं, जाति पाति का कोई कारण नहीं। जाति पाति देखोगे, उनकी करनी, उनका शरीर देखोगे तो जैसे महाराज से जीव बिछड़ के रह गए वैसे रह जाओगे। लिखा महाराज ने, जब बिछड़े, जब महाराज ने लिखा ए सब मोरी काया देखे, सब मोरे काया देखे, आत्म की जल भाई मेरे राम, आत्म की जल भाई। ऐसी खबर किसी को नाई, ऐसे खबर किसी को नाई, बिछड़ रहता है लोई रे बांधा, यूं जग मोयन जाने रे बांधा, यूं जग मोयन जाने। भाग बिना जीव चीज न पावे, भाग बिना जीव चीज न पावे, गुण बिना बोझन जाने रे बांधा, यो जग मोयन जाने। सतगुरु जी महाराज फरमाते, हे बांधा, हे स्त्री पुरुषा, ये संसार मेरे को नहीं जानता है। क्यों नहीं जानता बाबूजी? कि ऐ सब मोरी काया देखे, ये तो मेरे शरीर को देख रहे हैं। ये तो एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण है, ब्राह्मण जानर तजियो माकू। महाराज कहते ब्राह्मण जान के मेरे को छोड़ दिया, मेरे ज्ञान को धारण नहीं किया, इसीलिए ये संसार मेरे से बिछड़ के रह गया। बाकी मैं तो सबको मोक्ष में ले जाने के लिए आया था। महाराज ने लिखा, सत्य लोग लेर जाऊं सब नर नारी। मुझे ससुरु परमात्मा की इतनी आज्ञा है कि मैं सबको ही सतलोक में लेके चला जाऊं, लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं मानी। दे थका जुग निंदिया कीवी, चरणा पड़िया नहीं कोई, पीछे सकल धर्म सोई धड़ा, तामे कारज। दे थका तो उनकी बात मानी नहीं, अब पीछे धड़ा है। अब वो शब्द, वो हीरा कहाँ से लाओगे? अगर किसी के पास है, दो बीज है संसार में, एक माया और एक केवल का। जिन जिन हाथ आवियो जिके लोग हंस जाई। जैसा बीज हाथ में आएगा वैसे ही लोग की प्राप्ति होगी। किसान खेती के अंदर जैसा बीज बोएगा वैसा ही फसल पैदा होगी। इसीलिए कबीर साहब ने लिखा, बोवे बीज बबूल का, आम कहाँ से खाई। बीज तो किसका बो रहा है? बबूल का। और क्या कहता है? मेरे आम लगेंगे। लगेंगे क्या? तो ऐसे ही आप अगर माया की भक्ति धारण कर लोगे, वो माया का बीज आ गया और आप जाना मोक्ष में चाहते तो कभी मोक्ष आने वाली नहीं है। इसलिए आपको वो केवल का बीज, वो सशब्द, वो नयनचर, वो कुदरत कला, वो सत, सब एक ही बात है। इसीलिए महाराज ने लिखा, सत सत खेवे रेती को सत ओए, सत सत खेवे रेती को
अंचर सोई मेरे राम ने अंचर सोई कुदरत कला रे के वेसो आहे खुद रहते कलारे के वेसो है निरक परक लो कोई में राम निरक परक लो कोई। इसलिए सदगुरु जी महाराज ने ये नहीं कहा कि सब मेरे पास आओ। महाराज ने लिखा कि सत सत कहे तिको सत ओ है। अगर आप सत की बात करते हो तो यही चीज़ सत्य है मैं जो बता रहा हूँ। सत सत कहे तिको सत ओ है। ने अंचर सो ओ ही। गीता में जगह जगह ने अंचर लिखा है, लेकिन ने अंचर प्रकट कैसे होता है वो विधि नहीं लिखी है। ने अंचर सो ओ ही कुदरत कला केवे सो आ है। कोई कहे भाई मैं तो बात जो कुदरत से होती है उसको मानता हूँ, तो महाराज कहते हैं बिल्कुल ये कुदरत से होती है। ना ये कहने से नए अंचर आने वाला है, ना किताब पढ़ने से आने वाला है, न आप राम राम करो तो भी आने वाला नहीं है। ये राम राम तो साधन है उसको बुलाने के लिए। इसीलिए लिखा महाराज ने कि राम राम से क्या मिलत है, सो प्रगट कहूँ तो ओई, सो प्रगट कहूँ तो ओई। घत मुकत लग पाँच है, आगे पाँचन कोई, आगे पाँचन कोई। वचन मानो मेरा भाई, धुर रटियो पहला अदवे सरगा बैठा जाई। या इंद्री पदवी खूब राम राम करो, वो नए अंचर आने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? लिखा महाराज ने, विधि भी इसमें लिखी है कि भाई चलो अब मैं एक सास के साथ अपन तो नहीं करेंगे, हम तो सास और उसास में राम राम करेंगे। क्यों? विधि इसमें लिखी है ना, पढ़ के सब कोई कर सकता है, लेकिन खूब करो। महाराज ने लिख दिया सास उसास से रट रहे हो, अजब पे मन लागो। बिना किए होने लग जाएगा, आवाज भी आने लग जाएगी। सास उसास से रट रहे हो, अजब पे मन लागो। निस्दिन पछता नीस रे सांसों नी भागो। जन्म मरण तो आपका मिटने वाला नहीं है। पछो पछ रहे हो। क्यों पछ रहे हो? जब तक वो सशब्द, जब तक वो नियंचर, जब तक वो केवल का बीज नहीं आएगा, जब तक आपका जन्म मरण मिटने वाला नहीं है। यही इसीलिए बड़ी होशियारी से अपन को भक्ति धारण करनी है, बड़ी होशियारी से ही अपन को गुरु धारण करना है। वो सशब्द नियंचर वो दिया अपने झुप रहा है या नहीं झुप रहा है। बाहर अपन कितना ही प्रकाश कर लो, अभी सूर्य प्रकाश कर रहा है, रात को अपन बल्ब लगा देंगे, लेकिन घट के अंदर जो अंधारा है वो इनसे कभी दूर होने वाला नहीं है। घट के अंदर तो वो सशब्द रूपी ज्योत जब लगेगी उसको कहते हैं अखंड ज्योत। जब वो एक दफे लग गई तो फिर कभी बंद होने वाली नहीं है। और वो लगेगी जब घट का अंधकार दूर होगा। अंदर जितना भी अज्ञान भरा हुआ वो सब प्रकाश होते ही कैसे अपन को मालूम हो जाता है कि भाई रिश्ता किधर जा रहा है। तो अंदर प्रकाश होगा तो अपना आप आपको रास्ता मालूम हो जाएगा, लेकिन प्रकाश होना जरूरी है। इसीलिए वो केवल का बीज, माया का बीज तो आपको हर जगह मिल जाएगा, क्योंकि वो 3 लोक का है और 3 लोक में बीज वो मौजूद है। कहीं से आप ले सकते हो, किसी के पास गृहस्थी से भी ले सकते हो, भेगदारी साधु संतों से भी ले सकते हो, वो आपको मिल सकता है। लेकिन केवल का बीज आपको हर जगह नहीं मिलने वाला। वो 3 लोक में है ही नहीं ना, तो कहीं दुकान पे मिलने वाला। पूरा 3 लोक में ही नहीं है तो दुकान में कहाँ से आएगा? इसीलिए महाराज ने कहा ऐसी वस्तु नहीं जगमाई मैं नकला मांड बताऊं। अरे इस 3 लोक के अंदर ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है। अगर वस्तु होती तो मैं उसका आकार के बराबर तुलना करके नकल बना करके आपको बता देता कि ये अमरलोक ऐसा है, ये सशब्द ऐसा है। लेकिन ऐसे यहाँ तो सब नासत, यहाँ सब नासवान चीजें हैं। लेकिन मैं जिस देश की बात कर रहा हूँ वहाँ सब सत्य है, वहाँ नासवान नहीं है। तो मैं जोड़े किस विध लाऊं? मैं कैसे आपको जोड़े करके बता सकता हूँ? ने अंचर वचना में नहीं और कागज पर मांडिया नहीं जाए। और अब मैं अगर कहता हूँ ने अंचर का ज्ञान धारण करो तो मेरे कहने से वो आने वाला है नहीं, वचनों में है नहीं, और कागज पे मैं लिख के आपको बता नहीं सकता कि भाई ऐसे करने से वो आएगा, क्योंकि उसका तो नाम ही ने अंचर, कोई अक्षर ही नहीं है। तो मैं कैसे बताऊँ आपको लिख के? ये तो सिर्फ आप अगर किसी के पास वो बीज है, और अगर नहीं है तो महाराज कहते हैं उस बीज को लाना पड़ता। लिखा कबीर साहब ने, गिगन मांडाल के गो कड़े मारिए ले, गिगन के गो कड़े मारिए ले, सो तो है नर निराधार लिए, सो तो है नर निराधार
निराधार, तीन पुरुष सेवा करे मारिए ले, तीन पुरुष करे मारिए ले, राम कबीर रंकार लिए, राम कबीर रंकार। तो कहाँ वो गिगन मंडल से परे, गिगन मंडल के गोखड़े सोरा 3 लोग से परे, तो सबके उसका आधार है, लेकिन वो निराधार है, उसके किसी का आधार नहीं है। पूरे 3 लोग के उसका आधार है, उसके बाद उसके हिसाब से ये पूरा 3 लोग टिका हुआ है, ये पृथ्वी टिकी हुई है, अपन भी टिके हुए हैं, सब अपने के सबके एक दूसरे का आधार है। मेरे अभी इस टेबल का, टेबल के धरती का से हर चीज़ के आधार है, लेकिन वो निराधार है, उसके किसी का आधार नहीं है, वो असली केवल का बीज है। अब उसको कैसे प्राप्त करोगे, तब कबीर साहब ने लिखा कि वो गिगन मंडल के बाहर है, या 3 लोग में नहीं है। गिगन मंडल के गोखड़े मारी हेली, सूतो है नर निराधार, वो आपका सदगुरु वहाँ सो रहा है। गिगन मंडल के गोखड़े वही आपका सदगुरु है। सदगुरु कह दिया, सदगुरु हुआ न कोई, सदगुरु ना किण अंग से ना परचा से होई, ना परचा से होई, सदगुरु सत का शब्द है रे, जिन संग दिया बताए, जे सत को पकड़ ले रे तो सत के माय मिलाए। वही मिलाने वाला है, वही आपका सदगुरु है। देहधारी सो माया होई, आनंद ब्रह्म नहीं कोई। जिसने भी शरीर धारण किया उसके पास माया का शरीर है, अपने जैसा ही शरीर है। देहधारी सो माया होई, आनंद ब्रह्म नहीं कोई। और इस शरीर से आप उस आनंद लोक में नहीं जा सकते हो। वहां जाने के लिए आपको शरीर दूसरा धारण करने पड़ेगा। दिव्य देह धारण करोगे जब आप उस देश में जाओगे। इसीलिए ये मल मूत्र की देह ये तो त्यागनी पड़ेगी, ये ज़्यादा से ज़्यादा पार ब्रह्म तक आपके साथ चलेगी, उसके आगे ये चलने वाली नहीं है। इसीलिए विचार करके बड़ी होशियारी से आपको गुरु धारण करना है। कैसे उस सब शब्द को मिलाते, तब कबीर साहब ने लिखा वो सो रहा है, तो कोई आदमी सोता तो उसको आवाज़ लगानी पड़ती, जब जगता है ना कि ऐसे ही जग जाता है, तो कैसे आवाज़ लगाओगे। तब कबीर साहब ने लिखा कि गिगन मंडल के गोखड़े मारी हेली, सूतो है नर निराधार, 3 पुरुष सेवा करे, राम कबीर ररंकार। सुखराम जी महाराज ने धिन्न हो धिन्न हो धिन्न हो, दास रूपी संतान धिन्न हो धिन्न हो धिन्न हो। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्न हो धिन्न हो धिन्न हो। सदा स्वरूपी संतान धिन्न हो धिन्न हो धिन्न हो। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्न हो धिन्न हो धिन्न हो। सदा स्वरूपी संतान धिन्न हो धिन्न हो। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्न हो धिन्न हो धिन्न हो। सदा स्वरूपी संतान धिन्न हो